बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हायर डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम एक्सरसाइज 2.7 के कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और हायर डेरिवेटिव्स। हम लोग पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी बाय डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के इक्वल होता है। ऐसे ही है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। अब अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या होता है? ये एक्सेलेरेशन आ जाता है हमारे पास। ऐसा ही हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। और अगर हम डेरिवेटिव लें d बाय डी टी ऑफ एक्सेलेरेशन, तो क्या होता है जी? ये जर्क होता है। इसको हम j से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं कंप्लीट लिख रहा हूं, तो क्या आता है? जर्क आता है। अब अगर मैं इसको, जो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास डेरिवेटिव है, इसको मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? वेलोसिटी है। अब इसी को मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है? एक्सेलेरेशन है। ठीक है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का थर्ड डेरिवेटिव डी क्यूब बाय डी टी क्यूब ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? ये जर्क है। अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, सिंपल, डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव जर्क है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में इसको देखें, तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट का थर्ड डेरिवेटिव जर्क। इसे हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव डेरिवेटिव। इसी तरह से वेलोसिटी का सेकंड डेरिवेटिव, वेलोसिटी का सेकंड डेरिवेटिव क्या कहलाता है? जर्क कहलाता है। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी का सेकंड डेरिवेटिव हो गया। इन सब डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट नोटेशंस हमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। हमने इसको पहले भी पढ़ा था, ये हमारी बुक पे भी है, आप इस कॉलम को दोबारा देख सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को उसने डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया गया है। ये सारे के सारे क्या हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशंस हैं जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने यूज की हैं। इसी तरह सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, और अगर हम nth डेरिवेटिव को भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो f के ऊपर पावर n लगा देंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक और वे भी है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो लेते हैं वो क्या है जी? हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं f डैश से। ऐसे ही डिफरेंट नोटेशंस हैं। अब अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। इसे हम आसानी के लिए f डबल डैश भी लिखते हैं। क्लियर? इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव का अगर हम अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या आएगा? f ट्रिपल डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसी तरह अप टू सोन nth वाले को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे f पावर n से। तो ये क्या है? फंक्शन का nth डेरिवेटिव है। और अगर ये x पे है तो हम इसको कहेंगे f डैश ऑफ x। इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा जी f डैश ऑफ x का सेकेंड डेरिवेटिव, f डबल डैश ऑफ x लिखेंगे इसको। इसी तरह f डबल डैश ऑफ x का नेक्स्ट डेरिवेटिव तो थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हम फंक्शन अगर हमारे पास हो f ऑफ x, तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरह से f पावर n ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा? इसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं, पहले ही हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइज की हैं, उसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेना सीख रहे हैं। उसी का हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो सारे रूल्स, सारी चीज़ें वही हैं, हम उसको सेकंड डेरिवेटिव कहेंगे। फिर डेरिवेटिव ले लेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर है? आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जो कि हमारे एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन भी हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड y2। y2 का क्या मतलब है? कि हमने सेकंड डेरिवेटिव हमने लेना है। इफ y इज इक्वल्स टू 2x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। सोल्यूशन देखें जी।
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x that will be equals to, इसे हम y1 कहेंगे। अब पावर रूल लगाएंगे, 5 शुरू में आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, x पावर 4, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और अगेन x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। 4 3 ज़ा 12 x क्यूब प्लस 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन इसका अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे y2 से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की फॉर्म में आपको आ सकता है। 10 4 ज़ा 40 x क्यूब माइनस 12 3 ज़ा कितना होता है जी, 36 x स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ा 24 x और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। हमने फाइंड क्या करना था, y2 ही फाइंड करना था, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2, ताकि हमें पावर रूल लगाने में आसानी रहे। इसका सोल्यूशन देखें, सिंपल हम पावर रूल लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। और ये क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 1 का थर्ड पार्ट है तो हमने y2 फाइंड करना है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं जी इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 आएगा। y1 इक्वल्स टू पावर शुरू में आ जाएगी x पावर 1/2 माइनस 1 और अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। माइनस 1/2 पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 1 और अगेन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 हो जाएगा। y1 इक्वल्स टू यह आ जाएगा जी 1/2 x पावर माइनस 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 x पावर माइनस 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे y2 अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 1/2 ऑलरेडी है, पावर रूल लगेगा, माइनस 1/2 शुरू में आ जाएगा, x की पावर में से माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 ऑलरेडी है, पावर शुरू में आ जाएगी, माइनस 3/2, x की पावर में से अगेन माइनस हो जाएगा और दोनों में x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। y2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, x पावर हो जाएगी जी माइनस 3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर माइनस 5/2। अब इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो यह आएगा y2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 1 ओवर x पावर 3/2 पॉजिटिव हो चुकी है, प्लस 3/4 1 ओवर x पावर 5/2। इसमें से मज़ीद आप करना चाहें तो 1/4 x पावर 3/2 आप कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप यहीं तक इसको सॉल्व करना चाहें तो यहीं तक भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसकी कॉमन ले लूँ तो y2 इज इक्वल्स टू, दोनों में से 1/4 कॉमन ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा जी 1/4 इंटू एक्स पावर 3/2। तो यहाँ से बचेगा माइनस 1 क्योंकि ये सारा कॉमन आ चुका है, प्लस 3/x क्योंकि पावर 3/2 बाहर आ चुकी है। और इसका मज़ीद अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ तक भी आपका आंसर है, ये कर दें, ये भी आपका आंसर है। या अगर हम इसको एलसीएम लेके लिख दें, y2 1 ओवर 4x पावर 3/2 इंटू माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x, तो ये भी हमारा आंसर है।
इनमें से यहाँ पे स्टॉप कर दें तब भी क्वेश्चन गलत नहीं है, ये भी कर दें, ये भी कर दें तब भी क्वेश्चन गलत नहीं है। जहाँ तक सॉल्व हो सकता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड y2 इफ, इसका फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स। दो फंक्शन है तो क्या लगेगा जी, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सॉल्यूशन देखें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम कहेंगे y1, फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या लगाया हमने, प्रोडक्ट रूल लगाया। y1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज ई पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, और अगेन इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, प्लस ई पावर एक्स एज इट इज माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y1 इज इक्वल्स टू माइनस ई पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें और अंदर एक फंक्शन बना लें और उस पर प्रोडक्ट रूल लगा लें, या फिर आप इस पे प्रोडक्ट रूल अलग से लगा लें, इस पे प्रोडक्ट रूल अलग से लगा लें, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं इसमें से ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ई पावर माइनस एक्स कॉमन ली तो ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है, इसमें हम क्या लगाएंगे, अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। आइए हम y2 फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, y1 का आंसर आया था, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, y1 इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y2 से, इज इक्वल्स टू अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, ई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज, और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई पावर माइनस एक्स का। क्लियर। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, y2 इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये आ जाएगा जी माइनस एज इट इज पावर रूल लगेगा, 2x आ जाएगा, अगेन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जी, y2 इज इक्वल्स टू, दोनों में से ई पावर माइनस एक्स कॉमन है तो मैं यहीं पे कॉमन ले रहा हूँ, माइनस 2x प्लस 2, ये माइनस प्लस ये प्लस एज इट इज, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इस माइनस को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, प्लस मैंने एज इट इज लगाया, दैट विल बी इक्वल्स टू y2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक ही है, माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x एंड प्लस 2, ये इससे मजीद सॉल्व नहीं होता, सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। पहले लॉग का डेरिवेटिव लेंगे और फिर हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। सॉल्यूशन y1 फाइंड कर रहे हैं, y1 इक्वल्स टू लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा जी 1/x होता है लॉग x का। अब x की जगह पे क्या है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2, और अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाय डी एक्स ऑफ x की जगह पे जो वैल्यू दी गई है 2x प्लस 3 3x प्लस 2। ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है तो क्या लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। इसको ऊपर ले जा सकते हैं हम, y1 इक्वल्स टू
3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, डेरिवेटिव ले रहे हैं क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होल का स्क्वायर, 3x प्लस 2 डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा जी, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज 2x प्लस 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 3 आ जाएगा। क्लियर, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ये पावर 1 ये पावर 2 से कैंसिल हो गई तो पावर 1 डिनोमिनेटर में बच गई। y1 इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6x प्लस 4 माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 माइनस 6x प्लस 6x से कैंसिल, माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 बच जाएगा। y1 इक्वल्स टू माइनस 5, डिनोमिनेटर में हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 4x, फिर इसकी बारी 3 3 ज़ा 9x प्लस 9x, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 डेट इज इक्वल्स टू y1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4, यह आ जाएगा जी 13x प्लस 6। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो गया y1। अब हम इसका y2 फाइंड करेंगे तो यहीं पे इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं y2, बल्कि अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, -5 कांस्टेंट है और दूसरे को हम ले जाके इसकी पावर में कन्वर्ट, पावर नेगेटिव कर देते हैं, तो y1 किसके इक्वल आएगा, y1 इक्वल्स टू -5 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 होल पावर -1। क्लियर, अब इस पे हम क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। आइए y2 सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। सेकंड डेरिवेटिव देखें जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, y1 इज इक्वल्स टू -5 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 होल पावर -1। क्लियर, अब हम y2 फाइंड करने लगे हैं जी। y2 इज इक्वल्स टू -5 एज इट इज, पावर शुरू में आ जाएगी 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 होल पावर -1, इसमें से अगेन -1 हो जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग, और अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 का। क्लियर, डेट इज इक्वल्स टू y2 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, यह आ जाएगा जी 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 होल पावर क्या आ जाएगी जी 2 हो जाएगी। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, 6 2 ज़ा 12, पावर रूल लग रहा है, 12x प्लस 13 और 6 का डेरिवेटिव क्या हो गया, कांस्टेंट है तो 0 हो गया। ये पावर नेगेटिव है, डिवीजन में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। y2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 होल का स्क्वायर। क्लियर, पावर पॉजिटिव हो गई। अब हम 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, y2 इज इक्वल्स टू 60x प्लस 65 डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 होल का स्क्वायर। ये इससे ज़्यादा मज़ीद ये सॉल्व नहीं होता, सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड y2 इफ। इसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट तकरीबन सेम है, वो हम थर्ड पार्ट के साथ उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट देखें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, सोल्यूशन देखें, पावर रूल लगेगा जी, ये आ जाएगा 3 शुरू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर। इम्प्लिसिट फंक्शन को हम डेरिवेट करना पहले से सीख चुके हैं, और अगेन अब y का डेरिवेटिव है तो क्या आएगा साथ डी वाई बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि a क्या है कांस्टेंट है, उसका क्यूब भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी, ये इधर आ जाएगा 3
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3y स्क्वायर dy ओवर dx। dy ओवर dx को हम अलग कर लेते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर। dy और dx का मतलब क्या है, y1, क्योंकि उसने इन टर्म्स ऑफ y1 y2 पूछा हुआ है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। तो हमारे पास क्या फाइंड हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो गया। इसका अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन रहा है, रैशनल फंक्शन बन रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे जी, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्लियर है, आइए सॉल्व करते हैं। जिसमें सेकंड डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हम दोबारा लिख लेते हैं, y1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। इसका जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज वाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव आएगा न्यूमिनेटर का डेट इज 2x माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा डेट इज 2y, और अगेन y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy ओवर dx, और dy ओवर dx को हम क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं। y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, y2 इज इक्वल्स टू 2x y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y, और y1 की वैल्यू क्या है जी, x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y पावर 4, y पावर 1 और y स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट एलसीएम आ जाएगा, y2 इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम क्या आ रहा है जी, y आ रहा है 2x y क्यूब माइनस 2x पावर 4 होल डिवाइडेड बाय y पावर 4। y इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, y पावर 5 हो जाएगी, y पावर 1 और y पावर 4 ऐड हो जाएंगी। y2 इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, यह आ जाएगा y क्यूब माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय y पावर 5। अगर इसको मैं रीअरेंज कर लूँ, x क्यूब को पहले और y क्यूब को बाद में लिख दूँ और माइनस भी कॉमन ले लूँ, तो ये बनेगा y2 इक्वल्स टू माइनस 2x, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, x क्यूब माइनस y क्यूब डिवाइडेड बाय y पावर 5। x क्यूब माइनस y क्यूब हमें क्वेश्चन दिया गया जो कि किसके इक्वल है, a क्यूब के इक्वल है, तो y2 का आंसर क्या आ रहा है जी, माइनस 2x इंटू ए क्यूब होल डिवाइडेड बाय y पावर 5, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर फ्रेंड्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। मैंने कहा था कि ये सेम 1 की तरह से ही है, उससे मिलता जुलता है, तो हम इसको 1 की तरह का बनाते हैं। इसे हम कह लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1, और इसे हम कह लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं जी, बाय स्क्वेयरिंग से हमें क्या मिल रहा है जी, ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसे हम कह लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 2 हमारे पास आ चुकी हैं, और इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 and 4, that is equals to x square plus y square, x square plus y square equals to a square cos square theta plus a square sin square theta। दोनों में कॉमन क्या है, a square कॉमन है, that is equals to x square plus y square, a square हम कॉमन ले रहे हैं, cos square theta plus sin square theta, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 9 में फंडामेंटल आइडेंटिटी है, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सेम जो इसका फर्स्ट पार्ट है उस तरह से। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल्स टू taking
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा जी 2x प्लस 2y, अगेन y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिखें या y1 लिखें, एक ही बात है। a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। यह आ जाएगा जी 2y1 इक्वल्स टू माइनस 2x, y1 dy बाई डी एक्स एक्चुअली माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y1 किसके इक्वल आएगा, माइनस x ओवर y के, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। अब हम इसका क्या लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। आइए, y1 हमारे पास है जी माइनस x ओवर y, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं जी y2, क्वेश्चन ट्रू लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस का सिंबल हम कॉमन ले रहे हैं, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव y1 आ जाएगा। क्लियर, यह आ जाएगा जी y2 इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले रहे हैं y माइनस x, y1 की वैल्यू क्या है जी, x ओवर y है, यह है जी माइनस x ओवर y, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, y2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, यह आ जाएगा जी y, एलसीएम आएगा, y से y मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ये वाला। क्लियर, ये y से मल्टीप्लाई होगा, डेट इज इक्वल्स टू माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये y इधर आके हो जाएगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, डेट इज y क्यूब। क्लियर फ्रेंड्स, अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है जी, ये अभी हमने प्रूव किया है, आपको नजर आ रहा होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, ये a स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, y2 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब बात आती है y क्यूब की, तो y देखिए हमारे पास किसके इक्वल है, a साइन थीटा के, इसको हमने कहा हुआ है इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो y क्यूब किसके इक्वल होगा, a क्यूब साइन क्यूब थीटा के, ऐसा ही है, तो y क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, डेट इज a क्यूब साइन क्यूब थीटा, a स्क्वायर a क्यूब, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में a की पावर क्या बच गई 1, तो हम इसको लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय a साइन क्यूब थीटा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर फ्रेंड्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी फ्रेंड्स, फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। सिंपली आपने क्या करना है, वाई वाले फंक्शन में एक्स की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देनी है, आपका फंक्शन उसी तरह से बन जाएगा। वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सेम उसी तरह से हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सॉल्यूशन टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that is ये आ जाएगा जी 2x, अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, प्लस 2y पावर रूल लगा, y का डेरिवेटिव y1 या फिर dy बाई डी एक्स प्लस 2g कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2f कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव y1 आ जाएगा, c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, अब y1 वाले को सेपरेट कर लेते हैं, 2y y1 प्लस 2f y1 इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 2g, इन दोनों को मैं इस साइड पे ले आया तो ये क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अब इसमें से y1 कॉमन है तो ये आ जाएगा 2y प्लस 2f इंटू y1 इक्वल्स टू
-2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस जी, तो y1 दैट इज इक्वल्स टू -2 x प्लस जी डिवाइडेड बाय, इनमें से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा y प्लस f। तो y1 हमारे पास किसके इक्वल आया, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है जी -x प्लस जी डिवाइडेड बाय y प्लस f। क्लियर। इसका अब हम क्या लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। आइए जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव मैं दोबारा लिख रहा हूं, y1 इक्वल्स टू -x प्लस जी डिवाइडेड बाय y प्लस f। इसका हम सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, y2 इक्वल्स टू, क्वेश्चन रूल लगेगा, नेगेटिव साइन एज इट इज, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, y प्लस f एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और g क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस का साइन x प्लस जी, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या आएगा y1 और f कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। क्लियर। y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, y2 इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज, y प्लस f एज इट इज, माइनस x प्लस जी, और y1 की वैल्यू हमें गिवन दी गई है -x प्लस जी डिवाइडेड बाय y प्लस f होल डिवाइडेड बाय y प्लस f होल का स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम क्या आएगा जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस f हमारे पास एलसीएम आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। y2 इज इक्वल्स टू, माइनस का सिंबल एज इट इज, y प्लस f होल का स्क्वायर, ऊपर न्यूमिनेटर में एलसीएम आएगा y प्लस f, ये हमारे पास एलसीएम आ रहा है, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा y प्लस f का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, एंड x प्लस जी होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 तो क्या हो जाएगी, पावर क्यूब हो जाएगी। यह आ जाएगा y2 इक्वल्स टू माइनस y प्लस f होल का स्क्वायर प्लस x प्लस जी होल का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y प्लस f होल का क्यूब। इनके स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू y2 माइनस, स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2fy प्लस x स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx होल डिवाइडेड बाय y प्लस f होल का क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। y2 हमारे पास बन रहा है, मैं लास्ट वाले को दोबारा लिख रहा हूं स्टेप को, माइनस y स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2fy, फिर प्लस x स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx डिवाइडेड बाय y प्लस f होल का क्यूब। तो y2 दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस सिंबल एज इट इज, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, बच क्या गया प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस f होल का क्यूब। क्लियर। अब ये क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये हमें क्वेश्चन दिया गया था शुरू में जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये सारा किसके इक्वल हो, सी इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल आ गया माइनस सी के, तो इसकी जगह पे मैं माइनस सी पुट करने जा रहा हूँ। तो y2 हमारे पास इक्वल आया माइनस सी प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस एफ होल का क्यूब। क्लियर। माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, y2 इज इक्वल्स टू सी माइनस
जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ होल का क्यूब, और ये से मज़ीद सॉल्व नहीं होता, सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।